हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेट क्लास। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे भूगोल में अभ्यास। भूगोल अभ्यास देखें तो ये हमारा पहला अभ्यास होगा और यहाँ पे हमने टोटल 15 प्रश्नों को लिया है। एक एक करके सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न देखिए, ऋतु परिवर्तन का संबंध पृथ्वी के किस गति से है? यानी कि जो पृथ्वी पे ऋतु परिवर्तन होता है, सर्दी, गर्मी, बरसात, वो किस गति के कारण होता है? तो पृथ्वी की दो गतियां, एक है घूर्णन गति, दूसरी है परिक्रमण गति। तो यहाँ से ऑप्शन सी और डी तो आपका समाप्त हो जाए, क्योंकि आप तो ऑलरेडी दो गतियां जानती हैं और इन्हीं दो गतियों में से एक गति है। तो परिक्रमण गति होती है जब वो किसी चीज़ की परिक्रमा करती है, किसी चीज़ की क्या, सूर्य की परिक्रमा करती है। और घूर्णन गति होती है कि वो अपने अक्ष पर ही घूमती है। तो अपने अक्ष पर घूमने से तो दिन रात होते हैं, लेकिन जो परिक्रमण गति है यानी कि सूर्य के जब वो चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो इस गति के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हुआ। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो जानते हैं आप, भूमध्य रेखा पर जब सूर्य सीधे चमकता है तो दिन और रात बराबर होते हैं। तो ऑप्शन सी आपका देखिए यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न है कि दिन में हवाएं समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। भूगोल के इस तथ्य का सही स्पष्टीकरण निम्न में से कौन सा है? यानी कि ये जो वाक्य है इसका स्पष्टीकरण जो ऑप्शंस है उनमें से कौन सही कर रहा है? क्या है? दिन में हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलते हैं। भारत के नक्शे को हम कुछ इस तरीके से बनाए, नीचे का पोर्शन, क्योंकि नीचे ही सारा समुद्र है, तो ये बन गया। कह रहा है कि दिन में हवाएं समुद्र से, यानी कि ये समुद्र से कहाँ चल रही है? स्थल की ओर चल रही है, इस कंडीशन में चल रही है। तो इस बात का स्पष्टीकरण कौन सा ऑप्शन कर रहा है, ये बताना है आपको। ऑप्शन है आपके, धरती की अपेक्षा समुद्र अधिक गर्म हो जाता है, परिणाम स्वरूप समुद्र के ऊपर धरती की तुलना में अधिक दाब बन जाता है। तो कह रहा है धरती की अपेक्षा समुद्र अधिक गर्म हो जाता है। देखिए, जो गर्म हवाएं होती है ना, वो ऊपर उठती हैं, गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं, तो यहाँ नीचे ये जगह खाली हो जाता है और इस जगह को घेरने के लिए वहाँ पे ठंडी हवाएं दौड़कर यहाँ पर आती हैं। तो कह रहा है कि धरती की अपेक्षा समुद्र गर्म है, तो समुद्र में हवाएं ऊपर उठेंगी और परिणाम स्वरूप जो धरातल की हवाएं हैं वो समुद्र की ओर चलेगी। लेकिन प्रश्न आपका है कि समुद्र से धरातल की तरफ चलती है, इसलिए पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरा कह रहा है धरती चारों ओर फैले समुद्र की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाती है, परिणाम स्वरूप धरती के ऊपर समुद्र की तुलना में कम दाब पड़ता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, जब ये हवाएं ऊपर उठने लगती हैं धरातल की, तो समुद्र की हवाएं उस धरातल की जगह को घेरने के लिए दौड़ती हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है, समुद्र से धरातल की ओर या पृथ्वी की ओर हवाएं चलती है। तो प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन आपका बी सही है। लेकिन अगला ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। अगला ऑप्शन सी है, कह रहा है कि हवाएं समुद्र से स्थल की ओर बहती है, इससे समुद्र, धरती अथवा तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए ये तो ऑलरेडी गलत हो गया। हवाओं के समुद्र से स्थल की ओर बहने से उसके ऊपर दाब में कोई परिवर्तन नहीं आता, तो ये भी गलत है। तो प्रश्न के हिसाब से आपका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न है, पृथ्वी का आकार गोलाकार है, निम्नलिखित में कौन सा कथन यह प्रमाणित नहीं करता है? तो प्रश्न में जो पहले नहीं शब्द दिया है इसे छोड़ के प्रश्न को क्लियर कर लीजिए कि कौन सा कथन है जो यह प्रमाणित करता है कि पृथ्वी गोलाकार है। तो सभी स्थानों से एक ही समय पर सूर्योदय नहीं दिखाई देता, ये बात सही है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी गोल है, इसी कारण सूर्योदय अलग अलग समय में दिखाई देता है, इसलिए ये सही पॉइंट हुआ। विषुवत रेखा के उत्तरी ध्रुव की तरफ यात्रा करने पर ध्रुव तारे की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता, तो परिवर्तन होता है, इसलिए यह पॉइंट गलत दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न ऑप्शन है, सूर्य ग्रहण के समय पृथ्वी के वलयाकार प्रतिछाया, तो जो पृथ्वी की प्रतिछाया आती है चांद पर वो गोलाकार ही दिखाई देती है। परिणाम स्वरूप ये भी आपका ऑप्शन सही हुआ। आधुनिक नौकायान विधियां ये क्लियर करती हैं कि पृथ्वी हमारी गोल है। तो यहाँ से ऑप्शन देखिए कौन सा बच रहा है, ऑप्शन बी आपका बच रहा है। तो ये बी ऑप्शन, और ये जो नहीं पॉइंट आपने यहाँ पे छोड़ा ना, ये नहीं पॉइंट इसी बी ऑप्शन को इंगित कर रहा है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हुआ। पांचवा प्रश्न देखिए, भूकंप की तीव्रता की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है? तो भूकंप की तीव्रता है, यहाँ पे चार ऑप्शन है, रिक्टर स्केल, सिस्मोग्राफ, स्लाइड कैलिपर्स और इनमें से कोई नहीं। तो सी और डी तो आपके यहीं कट जाते हैं, बचा आपका रिक्टर स्केल, कहीं आप पढ़ते होंगे और कहीं सिस्मोग्राफ। देखिए, जो भूकंप की तीव्रता का नापने का जो यंत्र है वो यंत्र आपका सिस्मोग्राफ है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ से सही हुआ। लेकिन एक प्रश्न आता है कि तीव्रता भूकंप किससे नापते हैं? देखिए, जब हम सिस्मोग्राफ जो यंत्र है ना, इस पे जिस इकाई पर हम भूकंप की तीव्रता को नापते हैं वो रिक्टर स्केल है।
रिक्टर स्केल से हम भूकंप की तीव्रता का ज्ञान कराते हैं और सिस्मोग्राफ वो यंत्र है जिससे हम भूकंप को जांचते हैं। अगला प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न कि चंद्र ग्रहण होता है। देखिए सूर्य हमारा स्थित है तो सूर्य को रहने दीजिए, और स्थिति किसमें परिवर्तन आता है? केवल चांद में और पृथ्वी में ही परिवर्तन आता है। चंद्र ग्रहण कब लगेगा? जब सूर्य का प्रकाश चांद पर न पड़े। ये हमारा चांद है मान लीजिए, और बीच में पृथ्वी आ गई। अगर बीच में पृथ्वी आने के परिणाम स्वरूप चांद पर प्रकाश नहीं जाता, और ये स्थिति किस चीज़ की बनाती है? और ये अमावस्या पूर्णिमा को ही होता है आपका। तो ये क्या हुआ? आपका चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण में क्या होगा? पृथ्वी आपकी बीच में आ जाएगी। तो देखिए सारे प्रश्न ऑप्शंस को देखिए, यहाँ पे दिया ऑप्शन डी। देखिए पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हुआ। अगला प्रश्न देखिए, सातवां प्रश्न है कि किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न आपका यही था कि किस गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। तो परिक्रमण गति थी जिसके कारण ऋतु परिवर्तन था, और दिन परिवर्तन के लिए आपकी घूर्णन गति जिम्मेदार होती है। तो ऑप्शन ए आपका सही हुआ। अगला प्रश्न देखिए, आठवां प्रश्न है कि भारत राज्य में सबसे सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला कौन सा राज्य है। तो वो आपका गुजरात है। गुजरात को आप देखेंगे उसकी तटरेखा बहुत ज़्यादा कटी छटी है, उसको सीधा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है। नवा प्रश्न है, ओजोन परत पृथ्वीवासियों की रक्षा करती है। तो सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उनसे हमारी रक्षा करता है ओजोन परत। तो ऑप्शन डी देखिए, सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से ओजोन परत हमारी रक्षा करता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 10वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो आपको पता है ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में है। तो ऑस्ट्रेलिया का अगर हम नक्शा कुछ इस तरीके से बनाए, कुछ ऐसा ही है ऑस्ट्रेलिया का नक्शा। तो उत्तर पूर्व दिशाओं को पहले यहाँ से डिवाइड कर लीजिए। ऊपर का ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, इधर पूर्व और इधर पश्चिम। तो उत्तर पूर्व यानी कि यहाँ पर आपका ग्रेट बैरियर रीफ है, जो मूंगा की चट्टानें हैं, एक तह पर तह बनाती हैं और एक दीवार जैसी आकृति बनाती हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे तो आपके ऑप्शन देखिए ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पे। तो ये यहीं से आपका ऑप्शन मिल गया। ऑप्शन ए आपका सही है। 11वां प्रश्न देखिए, 11वां प्रश्न है कि रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं। तो बंगलुरु, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है इसलिए ये कट गया। बचा आपका चित्तरंजन, कपूरथला और वाराणसी। तो चित्तरंजन में और वाराणसी में आपके रेल के इंजन बनाए जाते हैं। और पूछा क्या है, रेल के डिब्बे कहाँ बनते? तो रेल के डिब्बे कपूरथला में बनते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा पर 1 अंश की दूरी कितने किलोमीटर को दिखाती है? तो 1 अंश की दूरी बराबर होता है 1 से 11 किलोमीटर। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देख, क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में क्या होता है? आपको बताना, बढ़ता है, घटता है, क्या है? वृद्धि होती है, कमी होती है, कोई परिवर्तन नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी और डी आपका खत्म हो गया। वृद्धि होती है, जो क्षोभ मंडल आपका सबसे आपके करीब वाला मंडल। तो यहाँ ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी आती है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही है, क्योंकि आप चोटियों पर पहुँचते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। 14वां प्रश्न है, असम के काजीरंगा पार्क का आकर्षण कौन सा प्राणी है? 2011 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो काजीरंगा गैंडों के लिए फेमस है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हुआ। आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है आपका, पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ता है? तो आपको पता है पनामा नहर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की एक जो भूपट्टी है इसे काटकर बनाया गया है दूरी को कम करने के लिए। यह प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से देखिए आपके 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। कैसे लगे क्वेश्चन एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।